ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने इससे पहले क्या किया था, हम लोगों ने कूलम्स फोर्स की थी या कूलम्स लॉ किया था। उसमें क्या हो रहा था, कोई बता सकता है? हाँ, उसमें क्या हो रहा था कूलम्स लॉ में? उसमें ये था कि अगर दो चार्जेस हों, एक Q1 और एक Q2, और इन दोनों के दरमियान फासला अगर आप R ले रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान अगर ये लाइक होंगे तो फोर्स ऑफ, और अगर ये अनलाइक होंगे तो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। वो जो फोर्स है वो क्या कहलाती है, वो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम F से फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो हमेशा बराबर रहेगी Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर के बराबर। और यहाँ पर कांस्टेंट आता था जो कि आपका डिपेंड करता था कि इनके दरमियान मीडियम क्या है। अगर मीडियम एयर है तो इसकी के की वैल्यू डिफरेंट होती है, अगर मीडियम कोई और है उन चार्जेस के दरमियान तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी हम इसी के आगे थोड़ा सा अब पढ़ने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई फोर्स होती है, तो हम कहते हैं कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको आप क्यू नॉट कहने जा रहे हैं, या इसको आप टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, इसको अगर आप किसी और चार्ज क्यू के करीब लेके आते हैं तो फिर क्या होगा कि इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी। वो फोर्स जैसे जैसे आप इनके, अच्छा वो फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो फोर्स डिपेंड करती है कि इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। और अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो ये फोर्स डिक्रीज होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो डिक्रीज होती होती जीरो आ जाएगी और उनके दरमियान फासला काफी ज्यादा हो जाएगा, और वो चार्ज Q जो है वो Q नॉट के इन्फ्लुएंस से या उसकी जो फोर्स है उसके असर से दूर जा चुका है। ठीक है, तो वो रीजन जिसके अंदर वो काम कर रही थी, वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, उस रीजन को हम क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज अ रीजन है अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। का जब एक चार्ज दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा और जिस जिस जगह पर वो एक्ट कर रही होगी, वो सारा रीजन क्या कहलाएगा, वो सारा रीजन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, जहां पर वो फोर्स एक्ट कर सकती है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, और मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, और उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होगी। जब हम उसे मेजर कर सकते हैं और वो कम या ज्यादा हो सकती है, तो हम कहते हैं कि उसकी कोई ना कोई क्या है, स्ट्रेंथ है, कि जहां पर वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पर उसकी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी बेसिकली, इंटेंसिटी का वर्ड जो है वो स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जा रहा है, कि स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे स्पेस में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। सही हो गया? हाँ, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर उन्होंने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होती है, एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है, और अगर चार्ज Q नॉट है और हम इसके करीब एक टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस करते हैं, तो F जो फोर्स चार्ज Q नॉट के ऊपर लग रही होगी उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल E के साथ, और वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट जब कहा जा रहा होता है तो डिवीजन आएगी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी उस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही है उस पॉइंट के ऊपर। इसके जो एसआई यूनिट है वो क्या होंगे, मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अगर आपने के पास मैथमेटिकल रिलेशन हो तो आप उसके यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है E इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट।
एफ के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, क्यू नॉट के यूनिट क्या होते हैं कूलम, तो इसका ऐसे यूनिट क्या बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, और वही यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, सही है। तो ये आप लोगों की क्या होगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब आगे चलें तो उन्होंने एक और तरीके से भी इसको कैलकुलेट करना बताया हुआ है कि अगर आप इनके दरमियान फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है, तो वो फोर्स जो लगा रहा होगा उसको आप F इक्वल्स टू क्यू ई नॉट फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्योंकि फोर्स होती है और फोर्स का हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी वेक्टर ही होगी। और जब वो वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए डायरेक्शन होनी चाहिए। उस डायरेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है। अगर टेस्ट चार्ज को हम अलाउ करें कि वो मूव कर सके, हम उसे फिक्स ना करें, हम उसे अलाउ कर सकें कि वो मूव कर रहा है, तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लें। अब हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्सेज और उनके दरमियान फील्ड इंटेंसिटी शो की हुई हैं। अब आपके सामने ये दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मैं आपको बता रहा था मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, कि कितनी पावरफुल पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज की जाती है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस हो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये सामने उन्होंने उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शायद आगे आए टॉपिक, अगर नहीं भी आएगा तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसके कुछ असूल हैं, असूल ये हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जारी होती हैं, कि ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं एक बार। दूसरा, जहां पर इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा वहां पर ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पर इनके दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, सॉरी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। चेयर पे बैठो। ठीक है, तो ये आप लोगों के यहाँ पर ये ड्रॉ हुई है, ये आपका प्रैक्टिकल भी आता है और ये आपको वैसे भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप लोगों का जो आज का होमवर्क होगा वो यही होगा कि आपने इनकी ये डायग्राम्स बना के लानी है। इसमें देखिएगा कि आपको जो लाइंस उन्होंने शो कराई हुई हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। और जो नेगेटिव वाली हैं उसकी तरफ आ रही हैं। जो आपको यहाँ वाले अगर ये वाला एरिया देखें दोनों का, ये वाली जो लाइंस हैं, जो पॉजिटिव वाली है उससे एरो बाहर की तरफ जा रहा है और जो नेगेटिव वाली है उसकी तरफ आ रहा है। तो ये अनलाइक चार्जेस की उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी हैं। अब इससे आगे सामने ही देखेंगे तो ये लाइक चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनकी लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही, यानी इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। सही है। और इनमें ऐसा रीजन भी होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाती है, कि वहां पर जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होती, या आप अगर उसे कैलकुलेट करें तो वो आपको नजर नहीं आएगी। और फिर इसी तरह आगे आ जाएं तो तीसरी डायग्राम को भी देख लेते हैं। तीसरी डायग्राम में क्या है, इसमें दो नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क है कि पॉजिटिव में से फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लाइंस निकल रही हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस है टुवर्ड्स देम जो है वो क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। सही है, ये तीनों डायग्राम्स अभी ड्रॉ करें ना, मैं फिर आगे करवा